कि आप हमारे ऑडियंसेस के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सो आर यू रेडी? या ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द नेम एनआरजी? एनआरजी मीन्स नेम राजुल ग्रुप। इट्स द ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, यानी जो यंग गर्ल्स है उनका एक ग्रुप है। और वो लोग यंग गर्ल्स यानी यंग पीरियड, ये जो टीनेज एज जो होती है ना, वहाँ पे हमारा ग्रोइंग होता है, मेंटली भी फिजिकली भी हम ग्रो करते हैं। और उस पीरियड में हमें जो आउटपुट मिलता है वही हमारा बेस होता है फ्यूचर का। सो आई ऑलवेज सपोर्ट एनआरजी बिकॉज ऑफ दिस। वेरी राइटली सेड। ओके, तो वेयर डू यू सी एनआरजी इन द नेक्स्ट 10 years? I see NRG next 10 years grow internationally कि बहुत सारी वो जो गर्ल्स है जहाँ पे गैदरिंग नहीं है, जहाँ पे एक सोशल बॉन्डिंग नहीं है, वो भी इस ग्रुप से जुड़े, आगे बढ़े और उनको एक मॉरल वैल्यूज मिले। अभी तो एनआरजी सिर्फ भिवंडी में ऑपरेट कर रहा है, तो क्या हमें दूसरे स्टेट्स में भी हमारे ऑपरेशन स्टार्ट करने चाहिए? या जरूर, मैं चाहती हूँ कि हम जितनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना हमारा पावर, हमारी एनर्जी मल्टीपल होती है। आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आप शास्त्र से जुड़े? मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट 2012 में आया, जब मैं थोड़ी अपनी फैमिली से फ्री हो गई और मेरे पास एक थोड़ा सा टाइम था। तब मेरे पास दो चॉइस थे, या तो मैं किटी पार्टी फ्रेंड्स को ज्वाइन करूं और अपना टाइम स्पेंड करूं, एंजॉय करूं लाइफ को, या फिर अपने टाइम को एक सही दिशा दूं, यानी जिससे मुझे लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो उस दोनों टर्निंग पॉइंट में मैंने चुना कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ओर को मैंने चूज किया। और मैंने एज ए राइटर, एज ए एडिटर मैंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं कंटेंट राइटर में ऐसे लिखने लगी। लिखते लिखते मुझे ऐसे लगा कि नहीं, सिर्फ लिखने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एक्ट करना चाहिए। और फिर मैं सोशल फील्ड में आ गई स्लोली, लेकिन बस मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोग मुझसे जुड़ते गए और मुझे बहुत सारे पॉजिटिव लोग मिले हैं। मेरी टीम बहुत स्ट्रांग रही, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। That's really lovely. ये डिसीजन हर लेडीज को लेना ही चाहिए अपनी लाइफ में। हमने वीएनएनओ के बारे में बहुत सुना और उसकी ह्यूज कनेक्टिविटी के बारे में भी, तो अब क्या हमारे ऑडियंस को बताएंगे आप कुछ वीएनएनओ ग्रुप के बारे में? वीएनएनओ के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि वीएनएनओ एक वुमन एम्पावरमेंट का एक कंप्लीट सेल है, जहाँ पर हम एक लेडीज जो कुछ भी नहीं करना चाहती है, नो एजुकेटेड है, न वो बहुत ज़्यादा बाहर जा चुकी है, उन्हें सोशल मीडिया का कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, यानी वो हर लेवल पे जीरो है। हम उनको फर्निश करते हैं, टैलेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि कोई भी लेडीज या कोई भी महिला किसी भी कारण से जो बिचारी, जो एक स्लोगन होता है, वो उससे कभी ना जुड़े और वो अपनी खुद खुद के पैरों पे इस तरह से खड़े हो जाए कि उन्हें पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़े और इस तरह अपने जीवन को जिए कि उन्हें स्वाभिमान उनका हथियार बन जाए। अंजना मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर एक को आपसे जरूर इंस्पिरेशन लेनी ही चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो भी ऐसे कार्य में जुड़े, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे? मैं यही कहना चाहूंगी कि एकता में बल है, यानी कि जैसे अंजना अगर है और वीएनएनओ है, तो उन दोनों के बीच में एक हमारी टीम है, क्योंकि जहाँ पे टीम वर्क होता है, म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, सपोर्ट होता है, ट्रस्ट होता है, वहीं पे ग्रोथ होती है। हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है, लेकिन जब हम सब साथ में होते हैं तो हमारे लिए स्काई ओपन होता है, हमारी उड़ान कितनी भी ऊंची हो सकती है। उसके लिए म्यूचुअल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, ये सब बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज के पीरियड में जैसे कि सोशल फील्ड में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा सेल्फिशनेस, ईगो वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बना के सबके साथ आगे बढ़े, सबको साथ लेके आगे बढ़े। सबका साथ ही सबका विकास है। वेरी नाइस मैम। तो मैम, इट्स नाउ टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड, सो आर यू रेडी? या ओके, अगर आपको एनआरजी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो व्हाट वुड बी दैट? एनआरजी को मैं यही कहूंगी कि यूथ पावर। It is a youth power and youth can do anything. Nothing is impossible for them. Okay, 3 reasons why everyone should join NRG. NRG में मैंने जैसे कहा ना कि एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है, हमारा मोरल वैल्यूज है वो डेवलप होती है, हमारा कल्चर, हमारी रिलीजियस वैल्यूज डेवलप होती है। इसके लिए हमको एजुकेशन के साथ ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तो NRG को ज्वाइन करना ही चाहिए। अगर आपको चांस दिया जाए कि NRG का नाम नेम राजुल गर्ल्स ग्रुप ना हो और कुछ और हो, तो वो क्या होगा? नहीं, मैं नेम राजुल गर्ल्स के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकती, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग मेरे माइंड में ये सेट है और इट इज वेरी गुड इंस्पायरिंग नेम, आई थिंक। अगर आपको चांस दिया जाए कि आप हमारे नेम राजुल ग्रुप में आए, तो आप इनमें से कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे और क्यों? नर्सिंग डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, वेयावर्ज, गॉडी या डांस? I think my field is motivational.
तो मैं इन सब से हटकर मैं अगर यूथ को आज मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, यंग गर्ल्स को स्पेशली, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर की मतलब बेस है, वो एक मदर है और वो एक मदर का रोल पूरे सोसाइटी में कंट्री वाइज को रिलीजियस वाइज को बहुत प्राइम होता है। तो उनको उस बेस के लिए रेडी करने के लिए आज जरूरत है मोटिवेशन की, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की। तो आई वुड बी लाइक टू मोटिवेट गर्ल्स टुवर्ड्स मतलब एक अच्छे फ्यूचर्स के सोसाइटी को, पर्सनल और सोसाइटी दोनों के अच्छे फ्यूचर्स के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको एक सही दिशा देने की आज बहुत जरूरत है। Nice. One thing about NRG that everyone should know in the world. तो मैंने जैसे कहा ना, गर्ल्स के लिए कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज है, तो वो जनरली सब लोग इसीलिए यहाँ पे अटैच होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज का जो हमारा इंटरव्यू था कि हम उनको बिजनेस के लिए ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो उसी प्रकार वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, रिलीजियस टू लेकर पर्सनलाइज से लेकर अब उनको जैसे हम एम्पावर भी कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट ग्रोथ जो होना चाहिए वो एनआरजी में शायद है। What is your message for all the youth who's watching this interview right now? I would just like to say in simple language कि हर यूथ को कहीं ना कहीं से बॉन्डिंग मतलब एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एजुकेशन, फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंड्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए जिससे उनका सोशल इंटरेक्शन अभी से डेवलप हो और वो फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए। That was lovely having you, Anjana ma'am. Please accept our token of love and respect.